नमस्कार, मैं रोहित कुमार अध्याय 1 के तीसरे यानी अंतिम एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण। दूसरा हमारा टॉपिक है आकाश गंगा यानी तारों की नदी। और तीसरा हमारा टॉपिक है सप्तऋषि तारों का समूह। और चौथा हमारा टॉपिक है ध्रुव तारा। इस चारों टॉपिक पर हम एक एक करके बात करेंगे। बात करेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा ग्रह जो है कौन है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह, बुध को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। बुध को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है और सूर्य के दूरी के अनुसार बुध पहला ग्रह है। और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बुध को 87.97 दिन के समय लगता है, जबकि दौरे पर घूमने में यानी कि घूर्णन गति करने में 58.6 दिन का समय लगता है। तो समझ में आ गया कि बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह है। और दौरे पर घूमने में यानी कि घूर्णन गति करने में बुध को 58.6 दिन का समय लगता है, जबकि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 87.97 दिन का समय लगता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा नंबर है सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा नंबर पे शुक्र ग्रह है, यानी कि इसको भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं और पृथ्वी का वाहन भी कहते हैं। ठीक, तो शुक्र ग्रह को दौरे पर घूमने में यानी कि अपने अक्ष पर घूर्णन गति करने में 243 दिन का समय लगता है, जबकि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 224.7 दिन का समय लगता है और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अब शुरू होता है उपग्रहों की बारी। ठीक, तो तीसरा नंबर है पृथ्वी। तीसरा नंबर पे कौन है? पृथ्वी। मात्र एक यही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? घूर्णन गति करने में 23.9 घंटा का समय लगता है। तो पृथ्वी को दौरे पर घूमने में घूर्णन गति दिन और रात घूर्णन गति के कारण ही होता है। दिन और रात किसके कारण होता है? घूर्णन गति के कारण ही होता है। पृथ्वी 23.9 घंटा में अपने घूर्णन गति को पूरा कर लेती है। इसके बाद है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। तो पृथ्वी यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है, तो उसमें 365.3 दिन का समय लगता है। और इससे क्या होता है? जैसे बताए थे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है, तो जिसके कारण दिन और रात होते हैं। उसी प्रकार से परिभ्रमण गति का भी मतलब होता है कि पृथ्वी जब परिभ्रमण गति करती है तो इससे मौसम को हम क्या करते हैं? बंटवारा करते हैं कि किस क्षेत्र में जाएगा तो कौन मौसम होगा। तो वही चीज है कि सूर्य के एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365.3 दिन का समय लगता है और पृथ्वी का मात्र एक ही पिंड है। उस पिंड का नाम क्या है? चंद्रमा है। यानी कि एक ही उपग्रह है। पृथ्वी एक ऐसा एकलौता ग्रह है जिसके केवल और केवल एक उपग्रह है, जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। इसके बाद में 4 नंबर पे है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। और मंगल ग्रह दौरे पर घूमने में यानी कि मंगल ग्रह को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 24.6 घंटा का समय लगता है। 24.6 घंटा का समय लगता है। और परिभ्रमण गति को पूरा करने में और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में मंगल ग्रह को 687 दिन का समय लगता है। तो ऐसे आप याद करते चलेंगे कि बुध पहला ग्रह, शुक्र दूसरा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एक उपग्रह, उसके बाद मंगल आता है। तो मंगल का कई गो उपग्रह है? 2 उपग्रह है। ठीक, चलिए देख रहे हैं ना, मंगल का कितना उपग्रह है? 2 उपग्रह है।
5वां नंबर पे आता है बृहस्पति। बृहस्पति यानी नाम भी बड़ा है, तो बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति ग्रह देखिए, यहाँ बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन गति करने में कितना समय लेती है? तो सबसे कम सभी ग्रहों से तेज नाचने वाला अपने अक्ष पर ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है, यानी कि 9.9 घंटा के समय लेती है। तो बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह जो है, इसको अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? 9.9 घंटा, मान लेते हैं कि 10 घंटा का समय लगता है। यानी कि समझ लीजिए कि हम लोग यदि बृहस्पति ग्रह पर होते तो क्या 5 घंटा में रात और 5 घंटा के बाद दिन होता, यानी कि 5 घंटा रात होता और 5 घंटा दिन होता। यदि हम बृहस्पति ग्रह पर होते तो 5 घंटा का दिन होता और 5 घंटा का रात होता, ठीक। और मौसम बहुत धीरा बदलता, जैसे 365 दिन में हम लोग का एक साल में मौसम क्या हो जाता है? बदल जाता है। लेकिन यदि बृहस्पति के देखिए परिभ्रमण गति को देखिए, तो पृथ्वी को जिस प्रकार से परिभ्रमण करने में 365.3 दिन का समय लगता है, तो बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 11.86 वर्ष, यानी कि 11.86 वर्ष, 12 वर्ष का समय लगता है सूर्य के एक चक्कर लगाने में। बृहस्पति इतना भारी ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, कि सूर्य के एक चक्कर लगाने में 11.86 वर्ष का समय लगता है, जबकि दौरे पर नाचने में, घूर्णन गति करने में 5 घंटा का दिन और 5 घंटा का रात, यानी कि 10 घंटा में घूर्णन गति पूरा हो जाता है। और देखिए सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे अधिक इसके पास में क्या है? उपग्रहों की संख्या। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किनका है? बृहस्पति का, यानी कि कितना उपग्रह है? 63। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं 6 नंबर पे सबसे खिसियावा ग्रह, यानी कि शनि ग्रह। तो शनि ग्रह के चारों तरफ छल्ले होते हैं। शनि ग्रह के चारों तरफ क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। तो इसको याद रखना है कि शनि ग्रह के चारों तरफ क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। और शनि ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लेता है? 10.3 घंटा का समय लेता है। और वहीं बात करें कि परिभ्रमण गति के, तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बृहस्पति से भी ज्यादा समय लगता है। यानी कि अब देखिए जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे ना, आगे जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे समय लगते। देखिए जो सूर्य के नजदीक है, जो देखिए यहाँ जो सूर्य के नजदीक है तो इतना ही घूमना है, जो सूर्य से और दूर है तो इसको इतना घूमना है, सूर्य से और दूर है तो इसको इतना का कक्ष पे घूमना है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ते जाएगा तो सूर्य के परिक्रमा करने में समय अधिक लगते जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना कि जैसे जैसे देखिए ग्रहों की दूरी बढ़ते जाता है तो सूर्य के परिक्रमा करने में समय उतना ही अधिक लगते जाता है। जैसे देखिए बुध को 87 दिन, शुक्र को 224 दिन, पृथ्वी को 365 दिन, मंगल को 687 दिन, बृहस्पति को लगभग 12 साल, शनि को 29 साल, और उसके बाद में यूरेनस है, अरुण है, उसको 84 साल, और सबसे बाद में नेपच्यून यानी कि वरुण है तो इसको 164 साल लगता है। तो चलिए समझ लिए इसको। तो शनि यानी शनि के चारों ओर क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। और शनि अपने अक्ष पर घूर्णन गति 10.3 घंटा में पूरा कर लेता है। वहीं परिभ्रमण गति सूर्य के एक चक्कर लगाने में 29.46 वर्ष का समय लगता है। और बृहस्पति से इसका उपग्रह एगो कम होता है, यानी कि बृहस्पति का उपग्रहों की संख्या 63 है, इसका 62 है। इसके बाद है अरुण। अरुण यानी कि देखिए सब ग्रह जो है सीधा दिशा में, यानी कि देखिए पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं, लेकिन जो अरुण है वह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। यदि हम लोग अरुण ग्रह पर होते तो वहां दिन किधर से होता? तो वहां दिन
पश्चिम से होता, वहाँ दिन पश्चिम से होता। जिस प्रकार से हम लोग पृथ्वी पर है तो दिन कहाँ से होता शुरू होता है? पूरब से होता है। सूर्योदय कहाँ से होता है? पूरब से होता है। तो यदि हम लोग यूरेनस यानी अरुण पर होते, चाहे शुक्र पर होते, तो हम लोग का दिन किधर से निकलता? पश्चिम से निकलता। तो चलिए, अरुण ग्रह जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 16.2 घंटा का समय लेता है, जबकि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 84.01 वर्ष का समय लेता है। और अरुण का देखिए, यहाँ अरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27 है। और सबसे लास्ट पे क्या है? नेपच्यून यानी कि वरुण। वरुण को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? 18.5 घंटा का समय लगता है, जबकि यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो सबसे अधिक दिन लगता है, यानी कि 164.80 वर्ष का समय लगता है। और यहाँ देखिए, वरुण का कितना उपग्रह है? 13 उपग्रह है। वरुण का 13 उपग्रह है। अब बात करेंगे 9वें ग्रह का, यानी कि 9वें ग्रह का मतलब क्या? प्लूटो, जिसको 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। 2006 के पहले के कैलेंडर मांग के देखेंगे ना तो उसमें 9 ग्रह आपको दिखेंगे। उस समय के जो ग्रहों के सूची देखेंगे तो उसमें 9 ग्रह दिखेंगे। ठीक, चलिए, नोट में लिखा हुआ है, हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है, यानी अब उनको क्या? उपग्रह कह दिया गया है। ठीक, कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं, इनको उल्का पिंड कहा जाता है। ये तारे नहीं होते बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। जब बारिश होता है, घाटा तड़कता है, तो उस समय क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर तो पिंड घूम रहे हैं, उन्हीं से छोटा छोटा टुकड़ा टूट करके पृथ्वी पर क्या होता है? गिरता है, जिससे क्या? वायु के स्पर्श से आग लग जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं कि बिजली तड़क रहा है। ठीक, तो वही कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरने वाले जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। चलिए, आप देखिए, हमारा अगला टॉपिक है आकाश गंगा तारों की नदी। हमारा अगला टॉपिक क्या है? आकाश गंगा तारों की नदी। यानी कि देखिए, आकाश में कुछ तारा ऐसे हैं जो एक रेखा में है, एक रेखा में है, और ऐसे पता चलता है, देखने के बाद पता चलता है कि यह नदी के जैसे बह रहे हैं, इसीलिए हम इनका नाम क्या रखे हैं? आकाश गंगा। चलिए, तो हम इसको विस्तार से देखते हैं। खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाश गंगा कहते हैं। तो आप भी यहाँ से क्या करेंगे? किताब में अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि आपको प्रश्न उत्तर खोजने में समस्या नहीं होगा। ठीक, तो खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। चलिए, इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है सप्तऋषि तारों का समूह, यानी कि 7 ऋषियों के नाम पर जो तारों का नाम रखा गया है, इसीलिए हम इनका नाम क्या रखे हैं? सप्तऋषि तारों का समूह, यानी कि 7 ऋषि वाले तारों का समूह। चलिए, तो देखिए विस्तार से कि सप्तऋषि तारा है कहाँ, कैसा है। तो चलिए देखते हैं सप्तऋषि तारा को, कि सप्तऋषि तारों का समूह। रात में उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है।
भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार भारत के जो आपके विद्वान थे इन्होंने क्या ऋषियों के नाम पर इनका नाम रखा, जबकि यूनानी ग्रंथों में इससे क्या कहा गया अल्फा बीटा डेल्टा गामा कहा गया है। तो आप देखिए तो कह रहा है यहाँ कि भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण किसके आधार पर किया, ऋषियों के नाम पर किया, जो इस प्रकार है ऋतु पुल पुलस्तस्य अत्रि शिष्ट अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा एपिसिलोन एटा एंड जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुला को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। यही आपके सप्तऋषि तारा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यही 7 तारों के समूह को क्या बोला जाता है, सप्तऋषि बोला जाता है। यही 7 तारों के समूह को क्या बोला जाता है, सप्तऋषि बोला जाता है। देखिए यही 7 क्या है आपके ताराओं का समूह है। चलिए यह आपके 7 तारा के समूह को क्या बोला जाता है, सप्तऋषि बोला जाता है। और ये जो देखिए ये जो तारा है यह आपके किस दिशा को सूचित करता है, उत्तर दिशा को सूचित करता है। चलिए हमारा चौथा टॉपिक है ध्रुव तारा। यह एक स्थिर तारा है, यानी कि यह जो ध्रुव तारा है यह स्थिर तारा है, यह एक जगह पर स्थित है, यह सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध यानी कि जो पृथ्वी एक गोला है ओकर आधा ले लीजिए ऊपर वाला भाग, ओकर सीधे चलिए ऊपर एकदम मध्य में सीधे चलिए ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। तो उस अक्ष पर यह ध्रुव तारा अवस्थित है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है और उसके जो अक्ष है केंद्र है वहाँ उत्तर दिशा को निरूपित करता है, उसको हम क्या नॉर्थ पोल बोलते हैं, क्या नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो वहीं पे ध्रुव तारा अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यो ज्यो हम ध्रुव तारा की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारा की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है। यह हमेशा कहाँ दिखता है, उत्तरी दिशा में दिखता है। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है। इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा, यानी कि नाविक जो रात में चलने वाले लोग होते हैं तो उनका उत्तर दिशा का ज्ञान किससे होता है, ध्रुव तारा से होता है। देखिए यह आपके सूर्य है, यह आपके सूर्य है और पृथ्वी इसके अराउंड यानी कि चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये है आपके पृथ्वी। यह पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो वही चीज इसका कहना है कि तारों के कई विशेष समूह है। ये जो दिख रहा है ना आपको तारा, ये छोटे छोटे तारा है, छोटे छोटे तारा का समूह है। यहाँ पृथ्वी से हम लोग देखेंगे ना, ये छोटे छोटे तारा का समूह है जो एक आकृति का रूप ले लिया है, जो एक आकृति का रूप ले लिया है। देखिए औरत के जैसे है, इसीलिए इस राशि को क्या बोला जाता है, कन्या राशि। तो इसी प्रकार से आपको देखना है, कह रहा है कि तारों के कई विशेष समूह है, तारों के कई विशेष। देखिए ये सब क्या है, 12 विशेष प्रकार के ये तारा के समूह है। यहाँ तारा के समूह है, ये सब मिल करके एक समूह बनाया हुआ है। ठीक, तारों के कई विशेष समूह है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जब ये पृथ्वी आपके सूर्य के परिक्रमा करेगी, ठीक, तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। जब पृथ्वी यहाँ आपके परिक्रमा कर रही है तो यहाँ देखिए ये जो सूर्य है विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आएगा। ठीक, ऐसे समूह की संख्या 12 है। देखिए यहाँ टोटल कै गो राशि है, 12 राशि। तुला राशि को घेर रहा है ना,
ये 12 राशि है। ठीक, इन्हें हम राशि भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? राशि भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं, इन राशियों में जो तारे हैं, इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं। यानी कि यह जो है, देखिए धनुष लिए हुए हैं ना, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है? धनु राशि। क्या रखा गया इनका नाम? धनु राशि। तो इन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। ये नाम है, क्या क्या नाम है? चलिए देख लीजिए। ये नाम है मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृक्ष, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके कुल राशियों की संख्या कितनी है? 12 है।